किशनगढ़ चित्र शैली चलिए लिखिए इसमें। देखिए, अंग्रेज समीक्षक एरिक डिकिंसन जो लाहौर कॉलेज में अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक थे, के आग्रह पर सन 1943 में किशनगढ़ शैली का उद्घाटन हुआ। अगली लाइन से लिखेंगे। एरिक डिकिंसन ने किशनगढ़ में एक ऐसी नारी आकृति को पाया जिसे आज विश्व में बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा। बनी ठनी को विश्व में भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। मोनालिसा जो लियोनार्डो दा विंची की कृति थी, सामने लगी हुई है पीछे, ये उनका चित्र है। जो मोनालिसा का चित्र है वो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा बताते हैं कि किसी धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी थी जिसका चित्र बनाने के लिए इनको बुलाया था। इन्होंने उसका चित्र बनाने में भी काफ़ी समय लगाया और जो इसकी रहस्यमय मुस्कान है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध रही है। अगर इसका जो ओरिजिनल चित्र है उसको टंगा हुआ है, उसको अगर देखा जाएगा चारों तरफ से या कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा है देख रहा है, उसका चेहरा और आँखें और होठ उसकी तरफ कोई चलते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे मेरी तरफ को देख करके मुस्कुरा रही है और होठ हिल रहे हैं उसके। ये उसकी विशेषता है, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदर भी है, विश्व प्रसिद्ध भी है। मोनालिसा के बारे में कई सवाल पूछ लिए जाता है मोनालिसा के चित्र का बैकग्राउंड कैसा है। प्राकृतिक चित्रण है, उसमें चित्रण लिखा हुआ है कई, उनमें से कोई सा एक लगाना है। तो बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। अगली लाइन से लिखें। देखिए, किशनगढ़ नगर अजमेर जयपुर मार्ग पर, किशनगढ़ नगर अजमेर जयपुर मार्ग पर अजमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है। अजमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है।
अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। किशनगढ़ राज्य की स्थापना, किशनगढ़ राज्य की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में की थी 1609 अगली लाइन से लिखना है, किशन सिंह के नाम पर ही इस नगर का नाम किशनगढ़ पड़ गया। इस नगर का नाम किशनगढ़ पड़ गया। अगली लाइन से लिखेंगे, राजा किशन सिंह नटवर गोपाल की पूजा करते थे। राजा किशन सिंह नटवर गोपाल की पूजा करते थे। अगली लाइन से लिखेंगे, राजा रूप सिंह 1643 में किशनगढ़ के सिंहासन पर विराजे। राजा रूप सिंह बड़े वीर पुरुष थे और मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े विश्वास पात्र थे। बड़े वीर पुरुष थे और मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े विश्वास पात्र थे। अगली लाइन से लिखने का, रूप सिंह ने कुछ कठिनाइयों के कारण किशनगढ़ के निकट ही रूपनगढ़ लिखिएगा, रूपनगढ़ को नई राजधानी बनाया था। शाहजहां कौन थे? संसु आप बताइए। टीवी देखते हैं आप? पियर्स साबुन का एक ऐड आता था, छोटी सी एक लड़की होती है, उसमें वो पियर्स साबुन से नहाती है, उसकी मम्मी उसको कहानी सुनाती है, बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का शाहजहां का जहांगीर। ऐड तो साबुन का है, लेकिन आपको अपने तरीके से देखना है उसको। उसमें पूरा मुगल काल बता देती है उसको। साबुन के नहाने से हालांकि दिमाग तेज नहीं होता, लेकिन इससे आपकी हिस्ट्री याद हो जाएगी, जो इसका जो वंश है वो याद हो जाएगा मुगल काल। देखा है पियर्स का ऐड? नहीं देखते आप? टीवी नहीं देखते आप? ओके।
सर देखते थे मैं, ऐड लेकिन आया ना मेरे सामने भी। ऐड नहीं आता तुम्हारी टीवी में? लेकिन देखते बहुत कम हूँ। नहीं, ऐड तो आता है टीवी में। ऐड आया ही ना। आया ही नहीं आज तक। चलिए, आया नहीं होगा आपके टीवी में, कोई बात नहीं। देखिए, विख्यात वैष्णव गुरु, विख्यात वैष्णव गुरु विठलनाथ, विठलनाथ, विठलनाथ जी के पौत्र, पौत्र, पुत्र नहीं है, पौत्र गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी के शिष्य थे, गोपीनाथ जी के शिष्य थे। और इन्होंने ही कल्याणनाथ, कल्याणनाथ राय की, कल्याणनाथ राय की मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की स्थापना अपने राजवंश, अपने राजवंश के इष्ट देव, इष्ट देव के रूप में कराई थी। अगली लाइन से लिखेंगे, शाहजहां ने इन्हें वल्लभाचार्य का, वल्लभाचार्य का एक चित्र भी भेंट किया था, वल्लभाचार्य का एक चित्र भी भेंट किया था। अगली लाइन से लिखेंगे, किशनगढ़ राज्य के राजा राज सिंह, किशनगढ़ राज्य के राजा राज सिंह परम वीर, धर्मपरायण, धर्मपरायण, कला रसिक, कला रसिक एवं चित्रकार थे, कला रसिक एवं चित्रकार थे। अगली लाइन से लिखेंगे, महाराजा राज सिंह ने 33 ग्रंथ रचे, महाराजा राज सिंह ने 33 ग्रंथ रचे, 33 ग्रंथ रचे। तथा चित्रण कार्य का अधिक से अधिक विकास किया। अगली लाइन से लिखेंगे, महाराजा राज सिंह ने, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महाराजा राज सिंह ने प्रसिद्ध चित्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, महाराजा राज सिंह ने प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद, सूर्यध्वज निहाल चंद एक नाम है, सूर्यध्वज निहाल चंद को अपनी चित्रशाला का प्रबंधक बनाया, अपनी चित्रशाला का प्रबंधक बनाया। अगली लाइन से लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, महाराजा राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह थे,
जिन पर पूरी कहानी रची हुई है। महाराजा राज सिंह के पुत्र 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 महाराजा राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह थे। सावंत सिंह थे। अगली लाइन से लिखेंगे, सावंत सिंह भक्तवर नागरीदास, भक्तवर नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। भक्तवर नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। अगली लाइन से लिखेंगे, नागरीदास भी त्रिवल्लभ संप्रदाय के त्रिवल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि व चित्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध हुए। अगली लाइन से लिखेंगे, रणछोड़ जी, रणछोड़ राजा सावंत सिंह के गुरु थे। रणछोड़ राजा सावंत सिंह के गुरु थे। अगली लाइन से लिखेंगे, राजा सावंत सिंह का मुगल सम्राट फर्रुख सियार से अच्छा संबंध था। अगली लाइन से लिखेंगे, राजा सावंत सिंह का जन्म 1699 में हुआ। और 1718 में राजा सावंत सिंह गद्दी पर बैठे। 1718 में राजा सावंत सिंह गद्दी पर बैठे। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, राजा सावंत सिंह के समय में राधा कृष्ण संबंधी चित्रों की दीपमालिकाएं बनी। सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी सावंत सिंह की मां
सॉरी, सावंत सिंह की सौतेली माँ लिखी। सावंत सिंह की सौतेली माँ के दरबार में, सौतेली माँ के दरबार में गायिका थी, गायिका थी। गायिका थी बनी ठनी। जिसका, हाँ, बनी ठनी गायिका थी। यही गायिका बनी ठनी, यही गायिका बनी ठनी राजा सावंत सिंह की पासवान बनी। सहचरी भी लिख सकते हैं, पासवान बनी। अगली लाइन से लिखेंगे। राजा सावंत सिंह ने अपनी मां से बनी ठनी को पा लिया। अगली लाइन से लिखेंगे। अब यहां से ही किशनगढ़ चित्रों को एक नया आयाम मिला। एक नया आयाम मिला और राधा माधव के अनेक चित्र इस समय बनाए गए। जो सावंत सिंह थे, इनको असल में राजकाज में रुचि नहीं थी। राजा सावंत सिंह को राजकाज में बिल्कुल रुचि नहीं थी। ये केवल कृष्ण भक्ति में ही डूबे रहते थे। इसीलिए ये बनी ठनी को लेकर के भी वहीं वृंदावन ही चले गए और राजकाज जो था अपने पुत्र को सौंप गए थे। केवल अपने पुत्र के राज्याभिषेक के लिए एक दिन के लिए आए थे, उसके बाद फिर वहीं पर जाकर के बस गए। राजकाज में बिल्कुल रुचि नहीं थी। आगे लाइन से लिखिएगा। राजा सावंत सिंह राजकाज अपने पुत्र को सौंपकर वृंदावन में राधा बनी ठनी के साथ चले गए। उसके बाद अगली लाइन से लिखेंगे। उसके बाद राजा सावंत सिंह 1756 में, सावंत सिंह 1756 में केवल एक बार अपने पुत्र सरदार सिंह को राजगद्दी पर बैठाने के लिए आए।
अगली लाइन से लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। सन 1763 में बनीठनी की मृत्यु हो गई। बनीठनी की मृत्यु हो गई तथा 1764 में सावंत सिंह नागरीदास की मृत्यु हो गई। अगली लाइन से लिखेंगे, वृंदावन के राधा बल्लभ जी के मंदिर के समीप ही इन दोनों की समाधियां बना दी गई। अगली लाइन से लिखेंगे, किशनगढ़ चित्रों की कहानी नागरीदास और बनीठनी की प्रेमासक्ति के बीच पली और बढ़ी। प्रेमासक्ति के बीच पली और बढ़ी। अगली लाइन से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, नागरीदास के ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है। 75 बताई जाती है। अगली लाइन से लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नागरीदास के ग्रंथों का संकलन नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। अगली लाइन से लिखेंगे, निहालचंद द्वारा नागरीदास के काव्य का चित्रण 1735 से 1757 के बीच का है। 1735 से 1757 के बीच का है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अमरू और सूरजमल जैसे चित्रकारों ने भी नागरीदास के समय में चित्रण कार्य किया। अब पूछ लिया जाता है, अमरू और सूरजमल किस शैली के चित्रकार हैं?
अमरू और सूरजमल किस राजा के शासनकाल में कार्य किया? हाँ, इसमें से कई सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगली लाइन से लिखिए। नागरीदास के भाई बहादुर सिंह, नागरीदास के भाई बहादुर सिंह के राज्यकाल में, बहादुर सिंह के राज्यकाल में नानक राम चित्रकार ने, नानक राम चित्रकार ने अनेक चित्र बनाए थे। नानक राम चित्रकार ने अनेक चित्र बनाए थे। अगली लाइन से लिखेंगे नानक राम के वंशज, नानक राम के वंशज रामनाथ, वंशज रामनाथ तथा जोशी सवाई राम, तथा जोशी सवाई राम का चित्रण कार्य विशेष सराहनीय रहा है, विशेष सराहनीय रहा है। अगली लाइन से लिखेंगे निहाल चंद के वंशजों में, निहाल चंद के वंशजों में सीताराम, सीताराम व बदन सिंह का नाम, सीताराम व बदन सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय रहा है, विशेष उल्लेखनीय रहा है। अगली लाइन से लिखेंगे राजा विड़द सिंह व राजा विड़द सिंह के समय में, राजा विड़द सिंह के समय में रामनाथ और सवाई राम, रामनाथ और सवाई राम ने बहुत से अच्छे चित्रों को, बहुत से अच्छे चित्रों को चित्रित किया था, बहुत से अच्छे चित्रों को चित्रित किया था। अगली लाइन से लिखिए किशनगढ़ के 13वें नरेश, किशनगढ़ के 13वें नरेश कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह के समय में, कल्याण सिंह के समय में गीता गोविंद जो महाराजा किशनगढ़ के निजी संग्रह में है, गीता गोविंद जो महाराजा किशनगढ़ के निजी संग्रह में है, संग्रह में इसको 1820 में, इसको 1820 में लाडली दास ने, इंपॉर्टेंट सवाल है, लाडली दास, लाडली दास ने चित्रित किया था, लाडली दास ने चित्रित किया था। अगली लाइन से लिखेंगे 1817 का, 1817 का एक चित्रित विज्ञप्ति पत्र, एक चित्रित विज्ञप्ति पत्र
देहलाड़ा, देहलाड़ा, देहलाड़ा अहमदाबाद में है। देहलाड़ा अहमदाबाद में है, जो किशनगढ़ में चित्रित हुआ था, जो किशनगढ़ में चित्रित हुआ था। देखिए, कल्याण सिंह के समय में लाडली दास नाम का, इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल, लाडली दास नाम का प्रसिद्ध चित्रकार था। गीत गोविंद का चित्रण भी इसी चित्रकार के समय में हुआ, इसी चित्रकार के समय में हुआ। देखिएगा, 21 वर्ष की आयु में सावन सिंह का विवाह, 21 वर्ष की आयु में सावन सिंह का विवाह भानगढ़ के राजा यशवंत सिंह की पुत्री से हो गया था। अगली लाइन से लिखेंगे, सावन सिंह हिंदी के साथ साथ संस्कृत और फारसी के भी विद्वान थे। सावन सिंह संगीत और चित्रकला में भी पारंगत थे। सावन सिंह संगीत और चित्रकला में भी पारंगत थे। अगली लाइन से लिखेंगे, सावन सिंह असाधारण व्यक्तित्व के पुरुष थे। सावन सिंह असाधारण व्यक्तित्व के पुरुष थे। तथा वीर योद्धाओं में भी इनकी गणना होती थी। हाँ, आगे इनकी गणना होती थी। लिखिए, किशनगढ़ के चित्रकला
किशनगढ़ की चित्रकला को चरम परिणति पर पहुंचाने का श्रेय चरम परिणति पर पहुंचाने का श्रेय चरम परिणति पर पहुंचाने का श्रेय राजा सावंत सिंह को ही जाता है। राजा सावंत सिंह को ही जाता है। राजा सावंत सिंह बहुत विद्वान कला पारखी तथा अच्छे कवि थे। कला पारखी तथा अच्छे कवि थे। अच्छे कवि थे। राजा सावंत सिंह हिंदी संस्कृत तथा फारसी के पंडित थे। अगली लाइन से लिखेंगे, अपनी रचनाओं में नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन राधा के रूप में किया है। अगली लाइन से लिखेंगे, किशनगढ़ शैली के एक चित्र में नागरीदास और बनी ठनी को चित्रित किया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, किशनगढ़ चित्र शैली राजस्थान की एक उन्नत शैली थी। अगली लाइन से लिखेंगे, प्रारंभ में किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण के बहुत चित्र बने। अगली लाइन से लिखेंगे, किशनगढ़ शैली का राजा सहस्त्रमल का एक व्यक्ति चित्र भी विशेष उल्लेखनीय है, जो 1616 ईस्वी का है। अगली लाइन से लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में नंबर 1 छोटू, नंबर 2 अमीर चंद, नंबर अगला सूरध्वज, अगला भवानीदास, सूरजमल, भवानीदास, सूरजमल, निहाल चंद, मेघराज,
सीताराम, मेघराज, सीताराम आदि का नाम उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है, 2 लाइन छोड़ करके नीचे से लिखिएगा। अगली लाइन से लिखेंगे किशनगढ़ चित्र शैली का मुख्य कलाकार निहाल चंद को ही माना जाता है, जो सावंत सिंह के दरबार में रहता था। और वहीं रहकर के दरबार में रहता था और वहीं रहकर सैकड़ों सुंदर चित्रों का निर्माण करता था। बस इतना ही रहने दीजिए आज के लिए। जी।